जैसे कि हर स्ट्रिंग की एक अपनी धुन होती है गिटार में, लाइफ की भी कई स्ट्रिंग्स है और उसकी भी अलग अलग धुन होती है। बट गिटार और लाइफ में ये फ़र्क है कि हम गिटार को सीख पाते हैं एंड लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। उसकी स्ट्रिंग्स को समझना काफ़ी मुश्किल है। चलिए मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। ये बात है कुछ 7-8 महीने पहले की। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं एक म्यूजिशियन हूँ एंड मेरे अपने कुछ सपने हैं, बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बहुत बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, टारगेट्स पूरे करने हैं एंड कुछ ख्वाहिशें हैं, माँ बाप के लिए भी कुछ, मतलब फैमिली के लिए भी कुछ करना है और मतलब इन जनरल लाइफ में कुछ अच्छा करना है और अच्छे लेवल पे करना है। एंड इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत करी गिटार बजाने में, म्यूज़िक सीखने में। मेरे फ्रेंड सर्कल को लगता है, मेरे फैमिली को लगता है, मेरे रिलेटिव्स को लगता है कि मैं आगे जाके एक बड़ा म्यूजिशियन या कुछ अच्छे लेवल पे कुछ कर जाऊंगा इस फील्ड में। बट कुछ सालों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ रही, रुक सी गई है। मैं ना प्रैक्टिस कर पा रहा था, ना मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ या मैं कुछ बन पाऊँ। मैं जहाँ था मैं वहीं हूँ पिछले 2 सालों से। 8 महीने पहले जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अपना फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था। ये बात मैंने अपने पापा से शेयर करी। पापा एक्चुअली वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र इन सब में बहुत मानते हैं। ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। तो उन्होंने मेरे को एक चैनल सजेस्ट किया, वास्तु लाइफ करके। एंड एक उनके शायद एस्ट्रोलॉजर है काफ़ी रिनोन्ड, उनका नाम रमन मल्होत्रा है। तो पापा ने कहा कि देख लो एक बार, क्या पता कहीं कुछ आगे बढ़ जाए या कुछ फ़र्क आ जाए लाइफ में। तो मैं हंसने लग गया और मैंने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया और मैं अपने काम में बिजी हो गया। तो फिर एक हफ्ते बाद फिर मेरा मूड डाउन हुआ, फिर मेरे दिन कुछ ख़राब चलने लगे, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने फिर पापा से ये बोला, बट पापा का वही सेम था कि बेटा एक बार देख ले, ट्राई कर ले, कुछ कुछ तो निकलेगा और कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस ही ले ले एटलीस्ट। मैंने कहा कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने और मेरे को इन जनरल मेरे को इन चीज़ों में चक्करों में पड़ना ही नहीं है। मैंने क्या किया, पापा ने कहा चल ठीक है, पैसे हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ हमको पैसे देने की जरूरत नहीं, तो एटलीस्ट चेक आउट द यूट्यूब चैनल। मैंने भी लाइटली लिया और पापा ने लिंक भेजा तो मैंने चेक कर लिया कि क्या है, चलो देखते हैं चैनल में, क्या पता कुछ गाइडेंस ही मिल जाए। बिकॉज मेरे को यूट्यूब देख के सीखने का बचपन से ही काफ़ी शौक था। मैं यूट्यूब को एक्चुअली काफ़ी अच्छा मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। मैंने कहा देख लेते, रिसर्च कर लेते हैं। पापा ने लिंक शेयर किया और मैंने देखा। जैसे ही मैंने लिंक क्लिक किया, मेरी नज़र पड़ी उनके व्यूज़ पे एंड आई वाज शॉक्ड कि मिलियंस ऑफ व्यूज़, मतलब इस अंधविश्वासी और जिन पे मैं मानता नहीं था उस बातों पे मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। ठीक है, मैंने चैनल खोला, ओवर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आई वाज अगेन शॉक्ड। मैंने फिर रिसर्च करी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मैंने यूट्यूब छोड़ के आई वेंट टू देयर इंस्टाग्राम पेज। मैंने जाके देखा काफ़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटीज उनको फॉलो करते हैं। आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। मैं गया, मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे उनसे कंसल्ट किया, मैंने अपॉइंटमेंट ली। जब मेरा पहला सेशन हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा मेरे से नॉर्मल लाइफ स्टफ और इवन कैजुअल स्टफ कि तुम अपने पीने का पानी का जग कहाँ रखते हो, तुम जब सोते हो तो तुम्हारा सर किस तरफ होता है, तुम अपना काम कौन से डायरेक्शन में फेस करके करते हो, तुम जब कोई किताब पढ़ते हो तो तुम कैसे बैठते हो। उन्होंने ये सब नॉर्मल चीज़ें पूछी एंड आई थॉट कि कैसे, मतलब इतनी छोटी मोटी चीज़ों से मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने से। एज द नेम सजेस्ट वास्तु। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ पता है जस्ट बिकॉज हमारे पास 2-3 डिग्रीज है, बट रियल लाइफ में किसी को भी सब कुछ नहीं पता। एंड बिफोर रमन जी मेरे को भी ये नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ये नक्षत्र वगैरह ये भी एक साइंस होती है। जस्ट बिकॉज आई मेट एन एक्सपर्ट एंड यू ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो ऑफकोर्स आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत होगी। एंड रमन जी, ही इज़ नॉट जस्ट एन एक्सपर्ट, ही इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया। वो पूरी एक किताब है चलती फिरती ऑफ वास्तु, एस्ट्रोनॉमी। और इतनी नॉलेज किसी एक इंडिविजुअल के पास होना इज़ वेरी अमेजिंग।
सो जब मेरा सेशन हुआ मैंने कहा चल ठीक है यार, कर लेते हैं, जो भी है छोटी मोटी चीज़ें ही है कि सर दूसरी तरफ रख के सोना है, टेबल इधर से उधर करना है, और मतलब वर्क एरिया बढ़ा देना है, और सही से बैठ के पढ़ना है कोई भी अगर किताब पढ़ रहा हूँ। सो मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी है, मेरे को लगा क्या ही होगा इससे, बट इट टुक मासिव चेंज। तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो भी उन्होंने बदलने को बोला, उन्होंने एक एक चीज़ विथ लॉजिक समझाया। मैंने एंड आई वाज शॉक्ड कि रियल लाइफ लॉजिक कैसे अप्लाई होता है इन वास्तु। एंड आई वॉज माइंड ब्लोन कि मतलब ही वॉज रियली एन एक्सपर्ट एंड ही वॉज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वास्तु, कि मतलब एक एक चीज़ एलैबोरेटली, एक एक चीज़ काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे लॉजिक के साथ, कि हम डेली लाइफ में चेंज करेंगे तो चेंज कैसे आएगा हमारी लाइफ में, विथ लॉजिक एंड विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उन्होंने हमको ये चीज़ें समझाई हैं। सो मैंने वो अप्लाई किया एंड दैट वॉज 8 months बैक, एंड राइट नाउ मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न मार चुकी है, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट कि लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है इतने कम टाइम में, एंड मैं एक अच्छे लेवल पर हूँ, उस लेवल से जो मैं कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकता था। सो ऑल थैंक्स गोज टू मिस्टर रमन मल्होत्रा, वास्तु लाइफ एंड देयर लॉजिक बेस्ड सेशंस। सो लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ टू मिस्टर रमन मल्होत्रा, thanks a lot, thanks for changing my life with such a minute differences, and मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, बट मैं इस चीज़ का आपको कभी रिपेमेंट नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ का एहसान कभी मैं चुका नहीं सकता। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू वास्तु लाइफ। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ छोड़ना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर आ जाएगा। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।